Hello everyone, welcome back to ICG जर्नी। सबसे पहले तो जय हिंद गाइस। आज हम करेंगे अप्रैल मंथ का डिफेंस करंट अफेयर्स। ओके, डिफेंस करंट अफेयर्स करेंगे और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एफकैट एग्जाम के लिए, जो आपका एफकैट एग्जाम आने वाला है। और उसके बाद अगर आप यूपीएससी का सीएससी दे रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट मंथ है शायद, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, और बाकी भी पिछले महीने की भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मार्च की, जैन की, नवंबर तक है पिछले साल के, तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जितने भी डिफेंस करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज 20th बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2022 किक्स ऑफ। तो एक एक्सरसाइज हुई थी नेवी के दो कंट्रीज के बीच में, जिसका नाम था वरुणा। तो एक कंट्री थी इंडिया और दूसरी थी फ्रेंच। ठीक है, तो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था वरुणा, और ये हुई थी अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कौन सी कंट्री के बीच में है। ठीक है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट इज 2 battalions of Dogra regiment were presented with the president's color by the army chief। तो जो हमारे आर्मी चीफ थे, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे, उन्होंने डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियंस को प्रेसिडेंट्स कलर दिया था। ठीक है, एक थी 20 डोगरा, एक थी 21 डोगरा। ओके, और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पे है? फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश। तो सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, डीप में नहीं जाना, इतना ही इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट 60 years ऑफ ग्लोरियस सर्विस बाय चेतक हेलीकॉप्टर। तो गाइस, एक हमारा हेलीकॉप्टर है चेतक नाम का। ठीक है, जो पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर होता है। ठीक है, ऐसा दिखता है वो हेलीकॉप्टर। तो ये हमारे सारे डिफेंस सर्विसेज में है, ये नेवी के पास भी, आर्मी के पास भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड के पास भी है। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू के लिए होता है नॉर्मली। ठीक है, पेट्रोलिंग पर्पज के लिए यूज होता है ये। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्क्लेव एट एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट। ठीक है, और इनॉग्रेशन हुआ था, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि 60 years हो गए हैं चेतक हेलीकॉप्टर को। तो ये बनाया किसने है? HAL ने, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये सारी सर्विसेज में। ठीक है, और फर्स्ट टाइम कब हुआ था ये? 1962 में। ओके, नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड एज 29th आर्मी चीफ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो अभी चेंज हो गए हैं। पहले हमारे आर्मी चीफ थे, हमारे एक्स आर्मी चीफ थे मिस्टर M नरावने, और अभी हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। ओके, आर्मी चीफ मनोज पांडे। तो अभी ऐसी भी न्यूज है कि इनको मे बी CDS अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज खंजर एक्सरसाइज 2022। तो इसका 9th एडिशन हुआ था, और ये दो कंट्रीज के बीच में होता है, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, और ये होता है इंडियन आर्मी के लिए। तो ये कहाँ पे हुआ था, किन दो देशों के बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, पकलो डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। ओके, बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, खंजर एक्सरसाइज। नाउ दिस इज important. DRDO successfully flight test solid fuel ducted ramjet technology।
तो गाइज एग्जाम में क्या होता है, नॉर्मली डिफेंस एग्जाम्स जो होते हैं उसमें हमेशा ना एक क्वेश्चन डीआरडीओ से रिलेटेड आता है। जितनी भी टेस्ट फ्लाइट्स हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में आएगा। अगर वो एक्सटेंडेड वर्जन है उनका या फिर कोई नया वर्जन आया है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट कहाँ पे टेस्ट हुआ था या किसने टेस्ट किया था, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, SFDR, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। तो इट इज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। तो इसको कहाँ पे टेस्ट किया था, चंदीपुर में टेस्ट किया था, एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो इस मिसाइल के बारे में लिखा है, enables the missile to intercept aerial threats at very long range at supersonic speed, high projected range of 350 किलोमीटर्स। तो इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर्स है, बट इसका जो काम है, सोचिए यहाँ पे कोई ड्रोन है, ठीक है, एरियल थ्रेट हो गया वो, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये यूज करेंगे, ओके। तो इसकी रेंज है 350 किलोमीटर्स। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेन चीजें इंपॉर्टेंट। तो हम कुछ डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं। सबसे पहले डीआरडीओ कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1958 में, ठीक है। इनके जो चेयरमैन है, डीआरडीओ के जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर किधर है, वो है न्यू दिल्ली में, ओके। तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एफकैट में ऐसे वाले, ठीक है। और ये सीडीएस के क्वेश्चन पेपर में भी आया है ये चीज, ओके। तो ऐसे इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें जो न्यूज में हो रही होती हैं, उनसे रिलेटेड ही चीज आती हैं हमेशा। नेक्स्ट इज डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड पिनाका MK1 एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका हम सबको पता है ये रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। और पिनाका से रिलेटेड सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये कहाँ पे टेस्ट हुआ था, ये हुआ था पोखरान, ठीक है, पोखरान फायर रेंज में, राजस्थान में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे EPRS, ठीक है, मतलब एनहांस्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम, ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीडीएस में भी आ गया है। तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, देखो जो भी डीआरडीओ टेस्ट करता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज डीआरडीओ कंडक्ट्स सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। तो हम सबको पता है कि हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM भी बोलते हैं, ठीक है उसको। तो ये डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है नया, तो इसकी जो है ना टेस्टिंग होती रहती है ऐसी चीज़ों की, ठीक है, ऐसी चीज़ों की टेस्टिंग होती रहती है। तो अभी ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, कोई टैंक मिलेगा उनको तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेलिना यूज करेंगे। तो हेलिना की रेंज कितनी होती है, हेलिना की रेंज होती है 7 किलोमीटर्स, ठीक है, 7 किलोमीटर्स होती है। और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट इज 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 इंडक्टेड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखो अभी एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था HAL और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में। तो उसमें क्या था, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है ये HAL प्रोवाइड करेगी इंडियन कोस्ट गार्ड को, ठीक है। तो अभी कौन सी सीरीज, अभी कौन सी जगह पे प्रोवाइड किया है, कोची के एविएशन स्क्वाड्रन में, ठीक है। ये नेवी का है, ऐसे ही सेम इंडियन कोस्ट गार्ड के पास भी है, ओके। इसमें हेवी मशीन गन होती है यहाँ पे,
इंफ्रारेड कम करने की इसमें बहुत सारे डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एडवांस्ड है, ठीक है, ये एडवांस। तो ऐसी 4 जगह पे ऑलरेडी एचएएल ने आईसीजी को प्रोवाइड कर दिए हैं हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो 4 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो पोरबंदर है, और एक भुवनेश्वर, थर्ड है कोची, और लास्ट है चेन्नई, ठीक है। 4 जगह पे, और ऑलरेडी पोरबंदर और जो भुवनेश्वर है वहां पे ऑलरेडी 8 हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं, मतलब उनको मिल गए हैं, ठीक है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनका यूज क्या होता है? तो इनका मेन यूज है कि सर्वेलेंस के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये कभी कभी आपको एफएसबी में पूछ सकते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल क्या होता है, उसका यूज क्या है। तो मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। फिर आप बोल सकते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। फिर मेडिकल इवैक्यूएशन होता है, जैसे जो इतने सारे मिशन अभी कैरी कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली, वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। ऑयल स्पिल भी हो जाता है जैसे, या फिर कोई फायर हो जाता है, उसको बुझाना पड़ता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। फिर जो शिप का लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, शिप का जितना भी सामान है, अगर शिप अपने किसी कोर्स पे गया हुआ है फॉर 15 डेज, तो वहां पे अगर उसको कोई भी सामान की जरूरत है तो उसको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये मेनली उन लोगों के लिए, मतलब जो कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट इंडो पाक बॉर्डर। तो देखो आपको पता होगा जैसे कि वाघा बॉर्डर, ठीक है, वहां पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। तो वहां पे एक टूरिस्ट प्लेस बना रखी है, ठीक है। लोग वहां पे जाके देखते हैं कि जो हमारे जवान हैं, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे रहते हैं वहां पे, कैसे ड्यूटी करते हैं, है ना। उनको सपोर्ट मिलता है, उनको एनकरेजमेंट मिलती है। तो वैसे ही एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है नादा बीट द्वार, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में, ठीक है। तो ये नया सिर्फ टूरिज्म के लिए ही वैसे ही बनाया है, जैसा वाघा बॉर्डर है वैसे ही उसी टाइप का एक चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो सिटीजन है उसको बीएसएफ की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा, है ना, बीएसएफ की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। और ये जो टोटल प्रोजेक्ट था ये 25 CR का था, ठीक है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बीएसएफ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। बीएसएफ का हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली में। बीएसएफ फाउंड कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? वो है मिस्टर पंकज कुमार सिंह, ओके। नेक्स्ट इज इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट्स आयरन बीम न्यू लेजर बेस्ड एम डिफेंस सिस्टम। तो वैसे देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। इजराइल ने ये एक डिवाइस बनाया है, ठीक है, और इसको टेस्ट भी कर लिया है सक्सेसफुली। तो डिवाइस में क्या है? एक लेजर सिस्टम है यहाँ पे, यहाँ से एक लेजर बीम निकलती है, और जो भी टारगेट है ना इसका, वेदर ऑन लैंड और इन एयर, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इसमें है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम।
तो इट कैन डिस्ट्रॉय एनी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग यूएवीज, रॉकेट्स, मोटार्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल्स। देखो ऑल इन वन है गाइस, ये ऑल इन वन है ना। ऊपर से लेजर है, तो इसकी जो रेंज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी तक इसकी रेंज तो बताई नहीं गई है कि फिर भी कितनी हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा होती है इसकी रेंज, ठीक है, लेज़र की। तो ये किसने टेस्ट किया है? ये किया है इसराइल ने, ठीक है। बस ये याद रखना है कि आयरन बीम नाम है और इसराइल ने टेस्ट किया है इसको। नेक्स्ट इज त्रिशक्ति कोर कंडक्ट्स एक्स कृपान शक्ति इन वेस्ट बंगाल। तो एक्सरसाइज का नाम है कृपान शक्ति, ठीक है। ये आर्मी ने अभी अभी आर्मी की हुई है ये एक्सरसाइज। ये कहाँ पे हुई है? टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये इंडिया के बीच, मतलब इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है, इसमें कोई दूसरी फॉरेन कंट्री नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा ये नहीं है, कोई दूसरी आर्मी नहीं है। तो शोकेस द जॉइंट मैनशिप एंड सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की और सीएपीएफ के बीच में, ठीक है, ये एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे ये मोटाज यूज कर रहे हैं, है ना, ये मोटाज यूज कर रहे हैं। तो आप बस ये देखो कि एक्सरसाइज कौन सी है, ठीक है, नाम कौन सी है और कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नैटपोल रेक्स 8 ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। एक्चुअली नैटपोलर रेक्स है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, बट इसमें क्या था, पहले तो देखते कि कहाँ पे हुई थी। देखो ये मर्मोगांव हार्बर पे हुई थी, गोवा में, ठीक है। वास्को में एक एरिया है मर्मोगांव नाम का, हार्बर है उधर, ठीक है। तो वहां पे ये एक्सरसाइज हुई थी। तो ये वैसी वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ओके। इसमें एक मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं आपस में, ठीक है, अथॉरिटीज होती हैं। तो वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो देखते हैं। टू एनहांस द प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन कॉम्बैटिंग मैराइन स्पिल्स। तो जो देखो जो सी है ना, उसमें कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है शिप्स से। जैसे कोई कंटेनर है बहुत बड़ा, वहां पे ऑयल कंटेनर है, ठीक है, जैसे कि मर्चेंट नेवी में लोग रहते हैं वैसे। तो कभी कभी क्या होता है कि लीकेज हो जाता है इनका। तो इसको ऐसे ही रख नहीं सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो सी क्रिएचर्स हैं, उसके लिए उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी कोशिश करते हैं कि जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो भी टर्टल्स हैं, उनको सेफ रखें। तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितनी भी स्टेप्स हैं, उसको एनहांस करने के लिए ऐसी मीटिंग्स होती हैं, ताकि ये जो ऑयल स्पिल है इसको ठीक किया जाए जल्दी से जल्दी। तो इसको देखता है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। मेनली जो रहता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ही देखता है इसको, ठीक है। बहुत सारे डिवाइस होते हैं उनके पास इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो गाइज ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो दिस इज स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागशीर इनॉग्रेटेड एट मैजेगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड है ये। तो ये कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। तो ये अभी हमारी 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जो अभी अभी इनॉग्रेट हुई है। ऐसी ऑलरेडी 5 हो चुकी हैं, ठीक है, और ये लास्ट थी। तो दिस इज 6th एंड लास्ट सबमरीन, जो कि इंडियन नेवी की है। तो ऐसी 5 और थी, ठीक है। पांचों का नाम देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कभी कभी ऑड वन आउट आ जाता है एग्जाम में कि कौन सी इनमें से सबमरीन नहीं है या फिर कौन सा शिप है। तो फर्स्ट जो थी वो थी हमारी आईएनएस कलवारी। सेकंड थी खांडेरी। हमारी तीसरी थी कारंज।
फोर्थ सबमरीन थी जो मैंने वीडियो में भी बता रखा है, वीला, और फिफ्थ थी वजीर, ठीक है। और ये वक्शीर है, ये हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो ये हमारी लास्ट है, ओके। तो अभी ये जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था जो डॉकयार्ड, इस डॉकयार्ड ने लिया हुआ था बनाने का, बिल्ड करने का, वो अभी कंप्लीट हो चुका है इनका, ठीक है। तो ये हमारी सबमरीन। ये देखो गाइस, रशिया ने एक और एक बहुत ही बेहतरीन चीज देखो, दिस वन इज रशिया टेस्ट फायर्ड द RS-28 Sarmat, the world's most powerful nuclear capable intercontinental ballistic missile। बैलिस्टिक मिसाइल जो ऐसे मूव करती है, ठीक है। तो आप देखो, रशिया ने एक मिसाइल बनाई है, ठीक है, एक मिसाइल बनाई है RS-28। ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिसाइल है, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल है। मतलब ये ना कोई भी कॉन्टिनेंट से किसी भी कॉन्टिनेंट में जा सकती है, वो यूरोप है, वो एशिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है। रशिया वाले कहीं पे भी कहीं पे भी किसी जगह भी जा सकती है एक्सरसाइज। उसका रेंज आप देखो कितना ज्यादा है। तो इट कैन फ्लाई अक्रॉस द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखो गाइस, नॉर्थ से साउथ पोल जा सकता है, मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ठीक है। तो आप सोचो ये कितना पावरफुल होगा। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी टेस्ट करी थी मिसाइल जो इंटर कॉन्टिनेंटल थी, ठीक है। तो आंसर है ये, या फिर किस कंट्री ने करी थी, ओके। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेस नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स सेमिनार, लॉजीसेम वायु 2022। तो भाई इसमें एक सेमिनार हुआ था जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। जो भी जो सामान डिलीवरी होती है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो डिलीवर करते हैं, जो हेलोज होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोस्ट गार्ड भी करता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसमें लॉजिस्टिक के ऊपर बातें हुई थी, ठीक है, कि सामान जो भी पहुंचाते हैं जगहों पे वो कैसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, सप्लाई चेन में इंक्रीज कैसे, ठीक है, एनहांसिंग सीमलेस लॉजिस्टिक्स, ओके। और इसमें एक या दो बुक जो थी उनको इनॉग्रेट भी किया था। तो उसका नाम था, फर्स्ट वाली का नाम था फुटप्रिंट्स इन सैंड्स ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब इसमें ये लॉजिस्टिक से ही रिलेटेड है, ठीक है, कोई कुछ अलग नहीं है। उसमें सब लॉजिस्टिक के बारे में लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन से लिखे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो जो कैरी आउट किए थे। और एक है टेनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो ये यही हुआ था इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, ओके। नेक्स्ट इज द प्रेस्टिजियस डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन has established a trophy in the memory of group captain वरुण सिंह। तो हमारे ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, ठीक है, और ये शहीद हो गए थे व्हेन लाइक ये पायलट थे उस हेलो के जिसमें CDS थे हमारे बिपिन रावत, ठीक है। तो इनका नाम था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ओके। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जो वेलिंगटन में है, उन्होंने इनके नाम पे एक ट्रॉफी रखी है जिसका नाम है वरुण सिंह ट्रॉफी, ठीक है, वरुण सिंह ट्रॉफी। सो इट इज फॉर बेस्ट इम्प्रूव्ड परफॉर्मर, कोई अच्छा परफॉर्म करता है किसी चीज में तो उसको ये ट्रॉफी मिली, ठीक है। तो इनके नाम पे। तो गाइज इतना ही था, ठीक है। अप्रैल जो हमारा अप्रैल मंथ का जितना भी था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट इस महीने के एंड में मई की भी आ जाएगी। और गाइज रिजल्ट रिलेटेड मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है, कि आपके रिजल्ट का क्या हुआ, कब आने वाला है। और PSB की डेट्स भी आ चुकी हैं गाइज, PSB की डेट आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल
लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, आपको कुछ भी लगा होगा, कुछ अगर आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना है किसी चीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट और प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे। जय हिंद।